नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि भाई हमें ओल्ड रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करनी है या न्यू रिजीम के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न की दोस्तों लास्ट डेट अब जुलाई के अंदर या अक्टूबर के अंदर आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आईटी रिटर्न है, इसके अंदर दो तरह के रिजीम है। एक ओल्ड रिजीम है और एक दोस्तों न्यू रिजीम है। और देश भर के लाखों टैक्स पेयर इस रिजीम को लेकर दुविधा में हैं। अधिकतर टैक्स पेयर्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि भाई ओल्ड रिजीम को चुना जाए या न्यू रिजीम को चुना जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि अगर भाई मैंने गलत टैक्स रिजीम को चुन लिया तो मैं उसको बाद में बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ये पता चलता है कि आईटीआर फाइल करते समय रिजीम बदलना संभव है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं, कुछ टाइम लिमिट है जिसका आपको पालन करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स में मुख्य रूप से दोस्तों दो रिजीम है। पहली रिजीम को हम बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। वो हमारा एक पहले से चलता हुआ सिस्टम है। दोस्तों, पहले से चलते हुए सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें आप इनकम टैक्स की डिडक्शंस ले सकते हो। इनकम टैक्स में मिलने वाली जितनी भी कटौतियाँ हैं, जैसे हाउस रेंट का अलाउंस हो गया, होम लोन के ब्याज की छूट हो गई, सेक्शन 80C के अंदर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें जो 1.5 लाख रुपए तक की कटौती है वो भी शामिल है। और दोस्तों, एक होती है न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों, ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, ये सरकार ने कोविड टाइम में 2020 में इसको पेश किया था और 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, जब तक कि आप वहां पर ये टिक ना करें कि भाई मुझे ओल्ड रिजीम में रिटर्न भरनी है। तो अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो ऐसा माना जाएगा कि भाई आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही आ रहे हो। तो दोस्तों, टैक्स की जो दरें होती है ना, एक फ़र्क है। जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हो तो वह टैक्स की रेट ज़्यादा होती है। तो लेकिन दोस्तों, बेनिफिट भी है, वहाँ पर डिडक्शंस भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जब हम न्यू टैक्स रिजीम को देखते हैं तो भाई वहाँ पर टैक्स की रेट कम होती है। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझना कि आपका टैक्स बचेगा ही बचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जितने भी डिडक्शंस हैं, जितनी भी कटौतियाँ हैं दोस्तों, उन्हें ख़त्म कर दिया है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा टैक्स ओल्ड रिजीम में कम बनेगा या न्यू रिजीम में। तो भाई इसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करके देखनी होगी, या वो कैलकुलेशन आपके कोई कंसल्टेंट है, सीए हैं, वहाँ से भी आप करवा के देख सकते हो कि अगर आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, आपने होम लोन ले रखा है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट पे होता है, तो आप ओल्ड रिजीम के अंदर भी टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हो और न्यू रिजीम में भी। अच्छा, न्यू रिजीम में आपको वो सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं अपनी रिजीम को बदलना चाहता हूँ, अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों, आईटीआर फाइल करते समय टैक्स रिजीम को बदलना बहुत ईजी होता है। इनकम टैक्स रूल के अंदर अगर आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, मेरी इस बात का गौर करिएगा, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं होना चाहिए, तो आप हर साल आईटीआर की रिटर्न को फाइल करते समय उसके अंदर न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में आ सकते हो और दोस्तों ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में स्विच कर सकते हो। जब आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फॉर्म भरते हो तो दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आता है। आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप सेक्शन 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हो क्या। और अगर आप वहां पर हाँ को चुन लेते हो तो दोस्तों आपकी रिटर्न पुराने रिजीम के तहत प्रोसेस होगा। अगर आप उस पर टिक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम वहां पर लागू हो जाएगा। बस एक टाइम लिमिट है, कुछ रूल्स है दोस्तों जिनका पालन करना जरूरी है। टैक्स रिजीम बदलने की सुविधा तभी मिलती है दोस्तों जब आप आईटीआर समय पर फाइल करते हो। अब समय क्या होता है, तो जितने भी हमारे सैलरीड एम्प्लॉई हैं या जिन लोगों के बुक्स का ऑडिट नहीं होता है
फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025 और जिन टैक्स पेयर के बुक्स का ऑडिट होना जरूरी है उनकी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की रेट ज्यादा है तो आपको मिलने वाले जो डिडक्शन है, जो कटौतियां हैं, वो भी ज्यादा हैं। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर टैक्स की रेट कम है तो दोस्तों सरकार ने यहां पर जो डिडक्शंस हैं, जो एग्जम्पशंस हैं, उनको यहां पर हटा दिया है। तो ये कंपैरिजन करना आप लोगों के लिए बहुत इजी है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां पर भी जाकर आप कर सकते हैं। आप अपने सीए कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल ना घबराएं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा बदलने का। हाँ, अगर आप बिजनेस वाले हैं तो दोस्तों एक बार जो रिजीम आप फॉलो कर लेते हैं वही रिजीम आपको माननी होती है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, आप मेरे से कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों उसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि हम टैक्स से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स इस चैनल पर दोस्तों आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।